आज की हमारी 9th वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम दो घातीय समीकरण या द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। तो ये अलजेब्रा का ही पार्ट है और अलजेब्रा की पहली वीडियो गुरु9 ऑनलाइन गुरुकुल पर बन चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये अलजेब्रा की दूसरी वीडियो है अलजेब्रा के ऊपर, जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, तो उस टेबल के हिसाब से चलेंगे हम। तो सबसे पहले एक है इसमें सम, एक है प्रोडक्ट। सम का मतलब है योग या जोड़ और प्रोडक्ट का मतलब है गुना, और एक है हमारे नंबर्स और एक है आंसर्स। तो सबसे पहले इसके जो केस हैं, जैसे पहला केस है तो जो हमारा सम होगा उसके आगे प्लस आएगा, प्रोडक्ट के आगे भी प्लस आएगा। तो हम जो नंबर लेंगे, दो नंबर, वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे और आंसर जो है वो दोनों हमारे नेगेटिव आएंगे। उसके बाद दूसरा जो केस है उसमें हम यहाँ पे जो सम है उसके आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसमें हमारे जो दोनों नंबर हैं वो नेगेटिव होंगे और जो आंसर है वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तीसरा जो केस है तो इसमें यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो इस केस में क्या करना है, एक हमारा नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे वो आंसर में नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव लेंगे वो आंसर में जाके पॉजिटिव बन जाएगा। अब जो सम है उसके आगे प्लस है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा बड़ा नंबर है वो हम प्लस का रखेंगे और जो छोटा नंबर है वो माइनस का रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ केस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो इस केस में भी हमारा एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। तो जो हम पॉजिटिव लेंगे वो आंसर में जाके नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव हो आंसर में जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस केस में क्या है, जो सम है उसके आगे भी माइनस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे माइनस है। तो इस केस में हमारा जो बड़ा नंबर है वो माइनस का होगा और जो छोटा नंबर है वो प्लस का होगा। तो ये टेबल बना दिया मैंने। तो अभी हम सारे एक एक करके सभी केसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ये टेबल भी क्लियर हो जाएगा और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में इसका एक शॉर्टकट भी देंगे जो लास्ट में सभी केसेस को सोल्व करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी हमारी ax² + bx + c = 0। तो ये जो है ये हमारा दो नंबर का सम होता है और ये जो है ये है दो नंबर का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं की गुना। तो सबसे पहले पहला केस है जिसमें हम लेंगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें क्या है, दो नंबर सोच रहे हैं दिमाग में जिनको प्लस करके या जिनका सम 5x या 5 और उनकी मल्टीप्लाई करके, उन्हीं नंबर की दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा सम है ये हमारा सम है और ये हमारा है प्रोडक्ट। तो इसमें केस देखना है कि केस कौन सा लगा है। तो केस है इसमें फर्स्ट, दोनों जगह प्लस आ गया, सम के आगे भी प्लस है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके आगे भी प्लस है। तो पहला केस लगा इसमें। तो क्या करना है, दिमाग में दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके तो आए हमारा 5 और उन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 6। तो ऐसे दो नंबर हैं 2 और 3। तो जब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² + 5x को हम एक्सपेंड कर लेते हैं दो पार्ट में, 2x + 3x। तो इन्हीं दो पार्ट में एक्सपेंड करना है इसको। उसके बाद फिर है जो 6 है उसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 3 = 0। अब क्या करना है, अब यहाँ से दोनों जगह से कॉमन देखना है, कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो x² इसका मतलब है x × x और 2x 2 × x, ऐसे इसको भी खोल के लिख लेते हैं। 3x 3 × x लिख लेते हैं और इसको 2 × 3 लिख लेते हैं, = में आ जाएगा 0। तो अब यहाँ से दोनों जगह से कॉमन देखो क्या आ रहा है, जो यहाँ पे भी है और इसमें भी है।
तो x हमारा यहाँ पे भी है, x हमारा यहाँ पे भी है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे x कॉमन आ गया, कितना बच गया 2, और 2 के आगे किसका सिंबल है, प्लस का। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, जो दोनों जगह है, तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 के आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस लिख लो। उसके बाद यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बचा 3 कॉमन आ गया 2, 2 के आगे किसका निशान है, प्लस का, इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखेंगे दोनों जगह से कॉमन क्या आ सकता है, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x, ये कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन आ गया, 3 बचा है, 3 के आगे किसका सिंबल है, प्लस का, इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करना है, इनको पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख लो, ये 2 इस साइड प्लस का, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई -2। दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, तो 0 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, -3। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी -3 और दूसरी वैल्यू है -2। तो पहला केस था कि सम के आगे भी प्लस आएगा और जो प्रोडक्ट है उसके आगे भी प्लस आएगा, तो दोनों नंबर हमने पॉजिटिव लिए थे, और जो हमारे आंसर हैं वो देखो दोनों नेगेटिव आए हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये पहला केस है कि आंसर हमारे दोनों नेगेटिव आएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा पहला केस जिसमें जो हमारा सम है उसके आगे भी प्लस आएगा और जो प्रोडक्ट है उसके आगे भी प्लस आएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा केस है, सेकंड केस। अब इसमें क्या है, सबसे पहले x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो सम है उसके आगे माइनस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस है, तो ये कौन सा केस लगा है, ये दूसरा केस लगा है। सम के आगे माइनस है और प्रोडक्ट के आगे क्या है, प्लस। तो अब जो नंबर सोचने हैं वो दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे और आंसर उनके दोनों के पॉजिटिव आएंगे। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको प्लस करके, जिनको ऐड करके हमारा 7 आए और वो माइनस में आना चाहिए, और जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और वो प्लस में आना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो -4 है और -3। -4 और -3 कितना हो गया, -7, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा +12। क्लियर? तो अब इसको सोल्व करते हैं, जैसे पहला केस किया था ऐसे ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, x² को ऐसे ही लिख लो, इसको एक्सपेंड कर लो, तो -4x -3x, यहाँ पे प्लस ही लिखते हैं, तो 4 हमारा नेगेटिव है, 3 भी हमारा नेगेटिव नंबर है, इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो इसको खोल लो, x इंटू एक्स बन जाएगा, -4 इंटू एक्स बन जाएगा, -3 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस -4 -3 इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो दोनों जगह से कॉमन देखो क्या आएगा, x आएगा, यहाँ से x कैंसिल हो गया कॉमन आने के बाद, यहाँ पे बचा है हमारा x, यहाँ पे बच गया -4, यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हैं, -3, तो ये यहाँ से भी कैंसिल, वहाँ से भी कैंसिल, क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है, और 4 के आगे किसका सिंबल है, माइनस का, इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब दोनों जगह से देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो x -4 कॉमन आ गया, तो ये यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू में आ गया 0। उसके बाद क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर लो 0 के, x -4 इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 + 4, 0 + 4 कितना आ गया, 4, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4। ऐसे इसको लिख लो, x -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू एक आ गई हमारी +3 और दूसरी है +4। तो देखो बोला था कि अगर ये केस लगा है तो दोनों नंबर जो थे हमारे नेगेटिव सोचने पड़ेंगे, तो ये देखो दोनों नंबर हमारे नेगेटिव हैं। उसके बाद जो आंसर है वो दोनों का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो +4 है आंसर में और यहाँ पे है +3। तो ये था हमारा सेकंड केस। उसके बाद है थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² + 6x 27 इज इक्वल टू 0।
तो अब जो हमारा सम है उसके आगे आ गया प्लस, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके आगे आ गया माइनस। तो ये तीसरा केस लगा है कि सम के आगे प्लस और प्रोडक्ट के आगे आएगा माइनस। तो अब क्या करना है, दो नंबर सोचने हैं, एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। जो बड़ा नंबर है वो प्लस का रखना है, छोटा नंबर माइनस का रखना है, क्योंकि अगर बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, और जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो दो नंबर सोचो जिनको प्लस करके तो आए हमारा प्लस का 6, या और प्रोडक्ट करके उनका आए माइनस का 27। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, तो 9 प्लस का लेंगे हम, और जो 3 है उसको माइनस का लेंगे। तो 9 और इसको प्लस कैसे करना है, प्लस लिख लो और यहाँ पे लिख लो माइनस का 3, ऐसे। तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आ गया 6, और 6 प्लस का आएगा। उसके बाद 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 के साथ तो ये आंसर आएगा हमारा माइनस का 27। तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का 27 आ गया, और जो हमारा प्लस है उसके आगे प्लस का 6 आ गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लो, फिर 9x प्लस, फिर माइनस 3x, तो 9x माइनस 3x 6x आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे प्लस ही लिखना है, 9 के आगे हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे प्लस का 9 लिख लो, 3 के आगे माइनस लिया है तो यहाँ पे माइनस 3 लिख लो, इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब खोल लो इसको, x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स, इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू में आ गया 0। अब यहाँ से कॉमन देखो क्या निकलेगा, x आएगा, x यहाँ पे से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ से देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, माइनस का 3, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे बचा है हमारा x, और यहाँ पे क्या बचा है प्लस का 9, क्योंकि वो तो कॉमन आ गया दूसरा। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 9, तो ये यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ पे बचा है हमारा x, यहाँ पे बचा है माइनस का 3 इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इसको x प्लस 9 को इक्वेट कर लो 0 के साथ, तो 9 यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 9, और यहाँ पे क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया, प्लस का 3। तो एक आंसर जो है वो हमारा आया है पॉजिटिव प्लस में, और दूसरा जो आंसर है वो आया हमारा नेगेटिव माइनस में। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे प्लस का लिया था वो आंसर जाके माइनस का हो गया, और जो यहाँ पे हमने माइनस का लिया था वो जाके प्लस का हो गया। ये था हमारा तीसरा केस। फोर्थ केस है अब, इसमें क्या है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा सम है उसके आगे भी माइनस है, और जो प्रोडक्ट है उसके आगे भी माइनस है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ केस लगा है कि सम के आगे भी माइनस आ गया, प्रोडक्ट के आगे भी माइनस आ गया। तो इस केस में क्या करना है कि एक नंबर हमें पॉजिटिव रखना है, दूसरा नंबर नेगेटिव रखना है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो बड़ा नंबर है, जो लार्ज नंबर रखना है वो माइनस का, और जो स्मॉल नंबर है वो प्लस का, क्योंकि हमें जो प्लस माइनस करके आंसर चाहिए, फाइनल आंसर हमारा माइनस में आएगा। और प्रोडक्ट है उसके आगे हमें माइनस ही चाहिए, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में ही आएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको प्लस करके तो आना चाहिए माइनस का 8, और जिनकी मल्टीप्लाई करके या प्रोडक्ट उनका आना चाहिए माइनस का 20। तो ऐसे दो नंबर हैं 10 और 2। तो इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम माइनस का 10 और प्लस का 2। तो माइनस 10 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस का 8, और माइनस के 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 के साथ, तो ये आएगा हमारा माइनस का 20। तो ये दो नंबर हैं हमारे। अब इसमें क्या करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे लिख लो प्लस का 2x, यहाँ पे लिखो माइनस का 10x, यहाँ पे प्लस ही लिखना है, तो 2 के आगे हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख लो, 10 के आगे हमने माइनस लिया है तो माइनस का 10 लिख लो, इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। उसके बाद अब इसको खोल लो, x इंटू एक्स बन जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स बन जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू एक्स बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, इसको सेम रख लो, 2 माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0। उसके बाद यहाँ से कॉमन देखो क्या निकलेगा, x आएगा कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे 2 के आगे प्लस। उसके बाद यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, तो माइनस का 10 कॉमन आएगा, ये यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारा x, यहाँ पे बचा हमारा प्लस का 2 इज इक्वल टू में आएगा 0।
अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x+2, ये यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ पे बचा है x, यहाँ पे बचा है -10 इज इक्वल टू में 0। तो अब लिखो x+2 इज इक्वल टू 0, ये 2 यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 - 2, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। दूसरा है x - 10 इज इक्वल टू 0, तो 10 यहाँ पे माइनस का, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 10, तो 10 को प्लस करेंगे +10। अब देखो जो हमने यहाँ पे प्लस का रखा था वो आंसर में जाके माइनस का बन गया, और जो माइनस का रखा था वो आंसर में जाके प्लस का बन गया। तो ये था हमारा फोर्थ केस। नेक्स्ट है अब यही सभी इसमें 4 केस ही होते हैं हमारे पास, लेकिन इनका एक फाइनल केस भी है। तो फाइनल केस में क्या करना है, फाइनल केस देखते हैं। सबसे पहले फाइनल केस कौन सा है, तो फाइनल केस है वो कुछ ऐसा होगा जैसे 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके तो आए हमारा 5 और मल्टीप्लाई करके आए 3। तो ऐसे दो नंबर नहीं हम सोच सकेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले जितने भी केस किए हमने उसमें x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा था, लेकिन अब x² के साथ कोफिशिएंट कितना लगा है, 2। तो इसका क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट x² के साथ लगा है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है लास्ट वाले के साथ। तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा बन जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो दो नंबर सोचने हैं उनकी मल्टीप्लाई 6 आएगी, 3 नहीं आएगी। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको प्लस करके तो आए हमारा 5 और मल्टीप्लाई करके कितना आए 6। तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे 2 और 3। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। क्लियर। तो इसमें यही डिफरेंस है, यही इसका फाइनल केस है। आगे तो सेम ही है, इसमें यही केस लगेंगे सारे। बस इसमें यह है कि x² का भी कोई कोफिशिएंट आ सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे ये हमने किया था x² + 5x + 6, ये केस था, तो इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो हम 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ऐसे दो केस सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके कितना आए 5, बट यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2। तो अब इसको सोल्व करते हैं। बाकी ये जो है जिसमें x² का कोई कोफिशिएंट होगा तो इसके भी अलग अलग केस हो सकते हैं। ये चारों केसेस को हम ऐसी इक्वेशन के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे सोल्व करना है। पहले हम लिखेंगे 2x²। अब इसके दो जो फैक्टर हैं वो 2x + 3x। यहाँ पे देखो लिखना 3 ही है, लिखना 3 ही है, 6 नहीं लिखना है। वो सिर्फ दिमाग में रखना है कि ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आएगा और प्लस करके कितना आएगा 5। यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, यहाँ पे ये जो 3 है हमारा ओरिजिनल जो दिया हुआ है वही लिखना है, इज इक्वल टू में 0। अब इसको खोल लो तो 2 × x, इसको खोल लो 2 × x, इसको खोलेंगे 3 × x, इसको हम 3 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू में आएगा 0। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, 2 दोनों जगह से कैंसिल, एक x भी कॉमन आ रहा है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा है हमारा x। अब जहाँ से सब कुछ कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा 1 बचेगा। जहाँ से सब कुछ कॉमन निकल जाता है वहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, तो 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसके आगे किसका सिंबल है, प्लस का, तो प्लस का 3 लिख लो। यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा है x, यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी कितना बचा है 1, इज इक्वल टू में आएगा 0। अब यहाँ से देखो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, तो x + 1 कॉमन आएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से कैंसिल कर दो, क्या बच गया 2x। यहाँ पे क्या बचा है 3, 3 के आगे किसका सिंबल है, प्लस का, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो तो x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ गया -1। तो x की वैल्यू कितनी आई है -1। दूसरा केस लिख लो तो 2x + 3 इज इक्वल टू में 0। 3 यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 0 - 3, तो 0 में से 3 माइनस करेंगे -3। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई -3/2। तो इसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसकी वैल्यू होल नंबर में भी हो सकती है, इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे दोनों हमारे प्लस के थे तो ये वाला केस लगा है, जो नंबर थे वो भी हमने पॉजिटिव रखे हैं, बट आंसर जो हैं दोनों नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये आंसर है, ये भी नेगेटिव है, ये आंसर जो है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों आंसर हमारे नेगेटिव आए हैं। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लगेंगे उनमें ये जो 4 केस हमने लिखे हैं, यही 4 केस लगेंगे सभी में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है वो सभी क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, अलजेब्रे में ही आता है ये। और अलजेब्रे की जो एक वीडियो है वो पहले बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल भी बताया है उसमें, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये सारे के सारे जितने भी केस हमने किए हैं, ये सारे केसेस को हम एक शॉर्टकट के साथ, एक ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। वो मेथड भी है एक जिसको हम डिस्क्रिमिनेट मेथड बोलते हैं। तो उससे क्या करना है, जैसे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो x = यहाँ पे माइनस का b, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा b² - 4ac / 2a। तो ये फॉर्मूला है, या शॉर्टकट बोल लो इसको, ट्रिक बोल लो, या डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोलते हैं इसको। तो इसके साथ हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ना कोई फैक्टर बनाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए जो पहले हमने किया वो करना पड़ेगा। तो अब देखो इसके साथ कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे हम लेते हैं x² + 5x + 6 = 0। तो ये केस लेंगे हम, इसको इस मेथड के साथ सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, उसके साथ कंपेयर करना है। तो दोनों को कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट हमारा a है और यहाँ पे कोएफिशिएंट इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो कितना है 1। अब यहाँ पे b लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। उसके बाद यहाँ पे c लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 6, तो c की वैल्यू कितनी है 6। तो इस इक्वेशन से हमने a की, b की और c की वैल्यू निकाल ली स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। उसके बाद है, अब देखो ये माइनस फॉर्मूले में ही है या इसमें ही है मेथड में, तो माइनस लगा लो। पहले b की वैल्यू लिखेंगे 5, फिर प्लस माइनस लिखना है, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -4, ये भी फॉर्मूले का है, इंटू a कितना है हमारा 1, इंटू c कितना है 6, और नीचे आएगा 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 भर दो। अब माइनस का 5 लिखो पहले, तो माइनस का 5 प्लस माइनस लिख लो, 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो 25 लिख लो। 4 को 1 के साथ करेंगे 4, 4 को फिर 6 के साथ करेंगे 24, तो 25 - 24, नीचे 2 को 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 2। उसके बाद 25 में से 24 को माइनस कर दो, कितना आएगा 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 1, तो ये आ गया हमारा माइनस का 5, यहाँ पे प्लस माइनस 1 और नीचे आ गया 2। तो एक बार तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे। तो क्या करना है, तो सबसे पहले माइनस का 5 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो -5 + 1 कितना हो गया माइनस का 4, और माइनस के 4 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2। दूसरा है तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 1 और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये आ गया हमारा माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया माइनस का 3। तो वही आंसर आया जो हमने पहले निकाला था, तो माइनस का 2 और माइनस का 3। तो इसके साथ हम किसी भी सम को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। एक और केस लेंगे हम, तो सबसे पहले एक केस और लेते हैं, 3x² प्लस यहाँ पे ले लो 5x, यहाँ पे प्लस का 2 = में 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 2। इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का b मतलब माइनस का 5, प्लस माइनस यहाँ पे b², तो b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -4 × a कितना है 3, c कितना है 2, और नीचे आएगा हमारा 2 × a, तो 2 × a मतलब 2 × 3। तो आगे है माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 × 3 12, 12 × 2 24, डिवाइड बाई 2 × 3 कितना आएगा 6। उसके बाद फिर क्या करना है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे 25 - 24 कितना आएगा 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 1, और नीचे कितना है 6। तो एक बार प्लस लिखना है एक बार माइनस, तो माइनस का 5 प्लस का 1 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना बन गया माइनस का 4 डिवाइड बाई 6
2 पे कटिंग करेंगे तो माइनस का 2/3, तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई। और दूसरा है तो माइनस का 5 माइनस का 1 और नीचे 6, तो -5 -1 कितना हो गया, माइनस का 6 डिवाइड बाई 6, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, ये आ गया हमारा माइनस का 1। तो आंसर हमारे दोनों माइनस आए हैं। तो इस इक्वेशन के साथ या इस फॉर्मूले के साथ हम कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेना, इसके साथ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं। इसको शॉर्टकट भी बोल देते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोल देते हैं। तो एक ये टेबल देख लेना है, तो इस टेबल के हिसाब से ही चलेगी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टेबल का ध्यान रखना है। तो ये हमारी अलजेब्रा जो है उसकी दूसरी वीडियो है, एक वीडियो इस पे पहले बन चुकी है। अगर आपको इससे पहले वाला समझना है तो उसके लिए वो वीडियो आप देख सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अलजेब्रा की जो पहली वीडियो है, उसके अंदर भी ये सारा कुछ डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट है, अगर आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब या क्यूब रूट को शॉर्टकट के साथ या ट्रिक के साथ सीखना है तो उसके लिए आप गुरु 9 ऑनलाइन गुरुकुल चैनल को खोल के देख सकते हो, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और बाकी जो है किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो और उसके लिए जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।